भाई सभी साथियों को नमस्कार। जैसे कि आप देख रहे हो डीएसएसबी पेपर चले हैं। जो जो टाइप डीएसएसबी पूछ रहा है मैंने सारी टाइप एक साथ लगा दी हैं। अगर आप देखना चाहो मैं सवाल आपके साथ लेके आया हूं। यदि ए अनुपात बी 14:3 है, बी और सी 3:10 दे रखा है, तो सी बी ए का अनुपात ज्ञात करना है। भाई टाइप नंबर 1। अगर मैं इसे लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो भाई, ए अनुपात बी अनुपात सी 14:3 और आगे क्या है? बी अनुपात सी क्या दे रखा है? 3:10। सबसे पहले लिखना है सी, यानी कि सी कितना है? 10, यानी कि सी पे अगर 10 लिखा है, यानी कि सबसे पहले जिस ऑप्शन में 10 लिखा है वही मेरा उत्तर है। पहली बात तो ये उत्तर आ चुका है अपना। दूसरी बात, अगर तुम देखते हो, तुम क्या करते हो? सर इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो। बढ़ाने की जरूरत नहीं है भाई। अगर वैल्यू सेम दे रखी है, अगर एक जैसी वैल्यू दे रखी तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सीधा लिखते थे 14 और इसको लिख देते 3, इसको लिख देते 10। पहले सी का पूछा है, यानी कि सी अनुपात बी अनुपात ए पूछा था भाई, तो इसलिए 10, 3 और 14। आप ऐसे कर सकते हैं। इसको पेन नहीं चलाना था, सीधा 10 देखना था, ऑप्शन खत्म कर देना था। टाइप नंबर 2 जो पूछा जा रहा है, 800 रुपए की राशि को 3 व्यक्तियों में 13:19:18 में बांटा गया है। वितरण में सबसे बड़े और सबसे छोटे का हिस्सा बताना है। अगर आप बिना पेन चलाए उत्तर देना चाहते हैं तो वो भी है अपने पास। देखो सबसे छोटा और बड़े नंबर का अंतर कितना है? 6। तो जो भी ऑप्शन होगा 6 से डिवाइड हो रहा होगा। देखते हैं 6 से कौन डिवाइड हो रहा है। एक ही ऑप्शन है जो 6 से डिवाइड हो रहा है। ये लो भाई, सवाल खत्म। फिर भी आप सवाल डिटेल में करना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। 800 किसकी वैल्यू है? 18 और कितना हो गया सर? 50। लो भाई, गुणा में किसकी वैल्यू चाहिए सर? 19 में से 13 गए 6। लो भाई, 0 से 0, 5 से 16 शिक्षण में उत्तर आपका तब भी वही आता। तो आप मात्र 2 सेकंड में भी सवाल कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 3 पे आते हुए, राजन और राजीव के पास 18:11 के अनुपात में पैसे। लो भाई, एक राजन है और एक राजीव है भाई। लो, दोनों आर है, लिख देता हूं मैं, ठीक है। एक से साथ एन लिख देता हूं, एक के साथ जे लिख देता हूं। इसने कहा कि 18:11 में पैसा है। इसने कहा कि उसकी धनराशि 6:3 में। उसने कितने बचाए उसके पास? 5,972 और 5,972। बस आपको ऐसे लिख लेना था। अगर मैं देखता सर एक ऐसा भी बताओ जो बिना करे भी हो सकता है। अगर मैं बात करूं, किसका पूछा? राजन के पास प्रारंभ में कितनी राशि थी, यानी कि 18 की वैल्यू पूछिए। जो 9 से और 2 से भाग हो जाए वही उत्तर है। अब 9 से और 2 से तो 2 संख्या भाग हो रही है। देखो पीछे 9 है तो ये उत्तर नहीं होगा अपना। अगर बात करता हूं सर 9 से ये भी हो रहा है, 8 और एक 9 और 9, ये तो नहीं हो रहा सर। 8 7 15 4 19 और 2 21 6 27। 2 ऑप्शन 9 से हो रहे, तो पूरा डिटेल में करना पड़ेगा। देख लीजिए फटाफट एक बार इसको इससे गुणा करते हैं, इसको इससे, तो कितने यूनिट का अंतर आ जाएगा सर? 11 6 66, 18 3 54। तो यानी कि कितने का उत्तर आया सर? 12 यूनिट। लो भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे, यानी कि या तो 6 को इससे कर लो, 3 को इससे कर लो, फिर माइनस कर लो। नहीं तो अगर आप देख सकते हो ये वैल्यू अगर बराबर है तो इसके अंतर से डायरेक्ट मैं गुणा कर देता हूं। यानी कि 6 में से 3 गया, अगर 3 से गुणा करता हूं तो 12 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास निकल के। कितनी सर? 59 को अगर मैं 3 से करता हूं तो कितना आ जाएगा? 6 17 916 भाई, ठीक है। तो आप ये देख सकते हैं, ये लो भाई। अगर मैं इसे उड़ाता हूं कितनी बार सर? 12 एकम 12, 12 चौक 48, 12 निम्मा सर और 3। लो भाई, तो किसकी वैल्यू पूछिए सर? 18 की, यानी कि 18 गुणा में 1493। 8 3 24, लास्ट में 4 आएगा। 8 3 24, लास्ट में 4 आएगा। लो भाई, ये भी खत्म सवाल। टाइप नंबर 3, एक कॉलेज में रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और गणित विज्ञान के लिए 5:7:4 के अनुपात में, यदि इन सीटों में 20%, 50% और 50% की। भाई कम से कम 10 बार सवाल पूछ लिया है कुछ नहीं, आसान सवाल है। देखो सर 5% 5 की वैल्यू 20% बढ़ा देनी, यानी कि 120 कर देनी। इसका रेशो निकालना किसके साथ? 7 दे रखा है, 50% बढ़ा दो तो 150। दूसरा नंबर दे रखा 4, इसमें भी 50% बढ़ा दो तो 150। 0 0 0, 5 3 15, 5 3 15, 3 से काटोगे 3 3 और 4, तो क्या अनुपात आ गया? 4:7:4। खत्म कहानी सवाल के। लो
आसान आसान सवाल पूछ रहा है, जो टाइप सारी पूछी गई मैंने एक साथ डाल दिए भाई इस टॉपिक में पूरे में। 30, 85, 66 और y का समानुपात निकालना, यानी कि y की वैल्यू निकालनी। भाई मैंने कई बार बताया पहले की और आखिरी की गुणा होती है बीच बीच वालों की, तो आप इसको लिख सकते हो 30y बराबर 85 इंटू 6, 6 से उड़ाओगे 5 बार, 6 से उड़ाओगे 11 बार, 5 से उड़ाओगे 17 बार, यानी कि यूनिट डिजिट की गुणा करोगे कितना आएगा 7। लास्ट में 7 किसके, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 7 है, ऑप्शन नंबर ए। यूनिट डिजिट से आपको सवाल कर रहे हैं ताकि आपका समय बच सके। आगे बढ़ते हैं। टाइप नंबर 6 ही टाइप पूछी अभी तक, अगली कोई टाइप आएगी तो भी आपको जरूर बताई जाएगी। 24 और 54 का मध्य अनुपाती, भाई ये लिख के बता रखा है मैंने डिटेल से पूरा, ये लोग इनटू सी। 3 सवाल पूछेगा, मीन प्रोपोर्शन यानी कि मध्य अनुपात, फर्स्ट प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन, इसकी इससे गुणा होती, तो इसको मैं लिख सकता हूं ए इंटू सी बराबर है बी इंटू बी। इसने कहा कि मध्य अनुपाती बताना था, यानी कि बी की वैल्यू बतानी। ए की वैल्यू 24 दे रखी है, सी की 54 दे रखी है, सर हमें बी स्क्वायर निकालना है। लो भाई, यानी कि इसको मैं क्या लिख सकता हूं 24 इंटू 54 बराबर है बी। तो सर क्या 4 चौक 16, जिसके लास्ट में 6 रहेगा वही उत्तर आया होगा। तो अगर आप बात करोगे ये भी नहीं रहा होगा, ये भी नहीं रहा होगा। अगर आप बात करते 2 के है तो आपने देखना कि सर 1296 आएगा जो कि 36 का होता है। लो, तो ऑप्शन नंबर सी। छोटी छोटी बातें जो याद रखनी है आपको मैं बता देता हूं। नंबर 1 पॉइंट, अगर वैल्यू ऐसे लिखी आ जाए रेशो में तो आपका अनुपात क्या होगा m/n, तो इसको लिख सकता हूं मैं 2/3, तो इसका अनुपात हो जाएगा 2:3। अगर आपके पास ऐसे अनुपात लिखा जाए 2x प्लस में 6y प्लस में 12z, तो x y z का क्या अनुपात हो जाएगा, ये काम आएगा भाई। ये सवाल पूछ रहा है मैं इसलिए बता रहा हूं। एलसीएम लोगे 12, 2 से 6 बार, 6 से 2 बार, 12 से 1 बार, तो रेशो आ जाएगा अपना ये भाई। एक रेशो और जान लो जो कि आज के सेशन में सवाल भी रहेगा। अगर ऐसे लिखा जाए एक अनुपात 2, 4, 3/2, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2। तो अनुपात कैसे आ जाएगा सर 2 आ गया, तो अनुपात क्या आ जाएगा 1, 8 और 3। तो अनुपात ऐसे लिखा जाता हमेशा, तो याद रखना। ऐसे ही सारे टॉपिक आपको मिलते रहेंगे टाइप वाइज। भाई वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू भाई।